हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सब ने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में कि हम कटरा पहुंच गए थे। ये क्लिप वहीं का ही है। ये कटरा रेलवे स्टेशन का क्लिप है। यहाँ से व्यू बहुत सुंदर दिखता है। मतलब यहाँ से पूरा वैष्णो धाम दिखता है ऊपर तक कि हमें कहाँ तक जाना है। और हमें यहीं से देख के डर लग रहा था कि हम कैसे चलेंगे इतना, लेकिन हम चल लिए। और फिर हम ना वहाँ पे हमें एक होटल मतलब वहाँ पे मिल जाता है। वहाँ पे आपको गाइड करने के लिए मिल जाता है कि आप हमारे होटल में आओ, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। तो हम भी उनकी उसमें आके हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। उन्होंने हमें फ़ोटो कुछ और दिखाया और जब हम यहाँ आए तो हमें होटल इतना बकवास लगा। मतलब कि लगा ही नहीं कि हम 2000 रुपीज़ पर नाइट हम यहाँ इन्वेस्ट करें, ऐसा फ़ील ही नहीं आया। हमने कहा नहीं, हमें यहाँ नहीं चाहिए। फिर हमने उनको बोला कि आपने हमें जहाँ से पिक करा था आप वहीं ड्रॉप करो। तो वो बहुत बहस करने लग गए थे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा होगा तो आपको 500 रुपये हमें देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि ऐसा नहीं होगा, तो मान ही नहीं देता। हमने कहा हम पुलिस को बुला लेंगे, तब जाके वो 200 रुपये में माने कि आपको 200 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। हमने कहा लो तुम लो और हमें वहीं छोड़ो जहाँ से तुमने पिक करा है। इन्होंने हमें रेलवे स्टेशन से पिक करा था, वहीं छोड़ा। फिर हमने ये दूसरे भैया से बात करके हम उनके होटल पे जा रहे थे। इन्होंने हमें पहले ही बोल दिया था कि मैडम अगर आपको जैसी फ़ोटो दिखा रहा हूँ सेम वैसा होटल नहीं होगा तो मैं खुद आपको यहाँ ला के दोबारा छोड़ूंगा और मैं 1 रुपया भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूँगा। तो हम लोग यहाँ होटल पहुँच गए थे। होटल घुसते ही हमें फ़ील आ गया था कि नहीं ये होटल तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इसका आप देखो ना कितना अच्छा इंटीरियर है। एक बार वो जो इससे पहले वाला क्लिप दिखाया था वो दोबारा देखना, वो कितना गंदा लग रहा था होटल दिखने में। मतलब ऐसा होता कि छी पता नहीं कैसे होटल में रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और मतलब ये बहुत नीट एंड क्लीन था। यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल था, मतलब उसकी पूरी सुविधा थी, क्योंकि यहाँ आके नेटवर्क बिल्कुल चले जाते हैं। मैं हमारे फ़ोन में नेट। तो गाइस अब हम रेडी हो गए हैं, हम जाएंगे पहले यहाँ से। हाँ मतलब वो तैयार नहीं हुई है लेकिन मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने कुछ ऐसा इस टाइप का पहना है, कॉर्ड सेट टाइप का। और ये शॉर्ट कुर्ती मम्मी मेरे लिए लेके आई थी। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। ये मैंने आपको यूट्यूब शॉर्ट में दिखाया होगा, इसका हॉल बनाया था मैंने। और अभी हिमानी नहा रही है, हम लोग भी कुछ खाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मतलब चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर देंगे ताकि हम सुबह तक वहाँ पहुँच जाए और हमें अच्छे से दर्शन हो जाए। आई होप कि हमारे दर्शन अच्छे से हो जाए और आगे की अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। जय माता दी। तो यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया था। मतलब खाना भी नो डाउट बहुत अच्छा था, रीज़नेबल था। आई थिंक 150 रुपीज़ की एक थाली थी जिसमें 4 रोटी थी, चावल थे, मिक्स वेज थी और दाल थी, अरहर की दाल तड़का। और अच्छा था खाना, हमें बहुत पसंद आया। यहाँ हम रेडी होकर निकलने की तैयारी में थे, बट हमारा ना RFID कार्ड नहीं बना था। जो कार्ड बनता है ना जाने से पहले, वो नहीं बना था। तो हम लोगों ने भैया को बोला कि भैया पहले आप हमारा प्लीज़ वो बनवा दीजिए, क्योंकि उसके बिना तो हम जा भी नहीं सकते। तो भैया हम लोगों को रेलवे स्टेशन ही लेके गए। उन्होंने बोला बाकी जगह तो भीड़ होगी शायद, यहाँ अभी भीड़ नहीं होगी, तुम वहीं चलो। तो वो हमें रेलवे स्टेशन से लेते हुए गए। यहाँ हम घुस गए थे लाइन पे और भीड़ कम ही थी। मतलब कि 8-9 लोग ही थे हमसे आगे, पर टाइम पे नंबर आ गया था। हम लोगों ने क्या करा ना, हमारे अगल बगल भी काउंटर खाली थी, तो सामने हमने देखा नहीं कि लोग वहाँ बैठे हुए। हमें लगा कि शायद वो काउंटर में कोई बैठा नहीं है, तो जहाँ हमने भीड़ देखी हम भी वहीं घुस गए। बाद में जब हम आगे पहुँचे तब हमने देखा अरे अगल बगल वाले काउंटर बिल्कुल खाली है और वहाँ अंदर लोग बैठे भी हैं उसमें कार्ड देने के लिए, जो वहाँ का उनका अपना स्टाफ होता है। तो हम एक दूसरे को देख के इतना हंस, हमने कहा यार हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। यहाँ फाइनली हमें अपना RFID कार्ड मिल गया था और हमारी खुशी देखो, हमारे चेहरे से झलक रही है हमारी खुशी। हम सब इतना खुश थे कि चलो फाइनली हमारा एक स्टेप पूरा हुआ। मतलब इस कार्ड को लेके पहनने में मतलब हम लोग इतना वो हो रहे थे ना कि जैसे हम वहाँ पहुँचे, हमने सबसे पहले ही बोला कि हमें ना कार्ड बनवाना है, क्योंकि हमें वो कार्ड अपने हाथ में लेना था कि फील आना चाहिए ना कि हम ये वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हुए हैं। तो ये आई थिंक यहाँ की पूरी कटरा की मार्केट थी, जो मतलब 24 घंटे खुली रहती है। कह रहे थे भैया कि मतलब कभी बंद नहीं होती, 24 घंटे खुली ही रहती है। अगल बगल पूरी जगह मतलब जगमग जगमग ही दिखेगा आपको, ऐसा अंधेरा दिखेगा ही नहीं। और जो हमारे होटल वाले भैया थे वो बता रहे थे कि सुबह से शाम तक यहाँ जाते ही रहते हैं। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि यात्री कभी कम हुए हों। जो मतलब माता रानी के दर्शन करने के लिए हमेशा लाइन लगी ही रहती है यहाँ पे सुबह से शाम तक। फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि हमें प्रसाद क्या लेना चाहिए, तो उन्होंने बोला वहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता है, वहाँ माता रानी को चोला चुनरी और 3 चांदी के छत्र चढ़ता है। तो हम लोगों ने भी, भैया ने एक शॉप के आगे रोक दिया था, हम लोगों ने भी यहीं से ले लिया था। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ना पूरी पहले मार्केट एक्सप्लोर करना, उसके बाद लेना। भैया ने तो हमें एक जगह उतार दिया तो हमने वहीं से लिया, लेकिन आप आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं।
तो आप ना जैसे मतलब दर्शन द्वार से अंदर भी जाओगे तो भी वहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले अंदर जाते रहना, पूरा मार्केट एक्सप्लोर करना, फिर लेना। हम लोग तो इतनी दूर से ही बैग में रख के लेके चले गए थे, और बैग जितना हो सके उतना हल्का रखना, ज़्यादा कुछ मत रखना अपने बैगों में। हम लोगों ने सिर्फ एक शॉल रखे थे, और ऊपर जाके हमने नहाना था इसलिए हमने एक जोड़ी कपड़े रखे थे। बाकी जो माता रानी का वो जो हमने अभी प्रसाद लिया, चोला, चुनरी और छत्र, चांदी के 3 छत्र लिए हैं, ये दर्शन द्वार आ गया था यहाँ का। इससे आगे का कैसे क्या है ये सब मैं दूसरे ब्लॉग में बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है। और आप वो वाला ब्लॉग भी देखना। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा हो या कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय माता दी।